लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सिस्टम लगाया था हमने, क्या सिस्टम लगाया था, वहां पे क्या चीज होती है, देखिए ध्यान से। इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कहीं पे भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप टेम्परेचर कितना ले लीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ग्लास ट्यूब लगाई इन्वर्टेड, और उस ग्लास ट्यूब में यहाँ पे एक पोर था, यहाँ पे एक इनलेट था, जहां से हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर पे अंदर की तरफ डाली जाएगी, हाइड्रोजन गैस अंदर आएगा। यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है ये कांटेक्ट में है आपके प्लैटिनम वायर के, ये प्लैटिनम वायर लगाया गया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे जो सोल्यूशन फिल किया गया है वो है, जैसे वहां पे हम लोग कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, इस तरीके के सोल्यूशन फिल करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमने HCl फिल किया है। और HCl की मोलरिटी रखी है 1 मोलर, यानी कि 1 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो उसमें HCl कितना मोल होगा, 1 मोल। ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। टेम्परेचर 25 होना चाहिए। इसकी जरूरत क्या थी, इसको क्यों बनाया गया, ध्यान से देखिए। इसमें जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपका, जैसे ही आप किसी मेटल रॉड को किसी सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि वो मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है एक माइनस लेयर क्रिएट होती है, ठीक है। और वो जो सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए आपने जिंक की रॉड को ZnSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया, तो आप देखोगे कि जिंक की रॉड जो है अपने आप धीरे धीरे Zn+2 बनाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिलीज करेगी। तो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद आप ऐसा देखते हो कि रॉड और सोल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। रॉड और सॉल्यूशन के बीच में क्या क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट करते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हो, तो उसको आप उस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आपने किसी मेटल का वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो उसको बोलोगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 25 ले लिया और जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली आपने सॉल्ट सोल्यूशन की, 1 मोलर, तो आप उसको बोलोगे उस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक डेफिनेशन तो ये होती है कि व्हेन मेटल इज डिप्ड इन मेटल salt solution, then a potential difference created in between metal and metal salt solution। मेटल के सॉल्यूशन और मेटल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसी को उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, दूसरी इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि बोलते हैं कि अगर कोई मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को भी हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक, अब बात आई कि भाई ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने समझ लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट करें कैसे, ठीक, जैसे मान लो लेंथ मेजरमेंट करना है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट बताई गई मीटर, मास मेजरमेंट करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड SI यूनिट बता दी गई केजी, है ना, तो आप उसके हिसाब से उसको मेजर कर लेते हो। उसी तरीके से बोला गया कि भाई कुछ इसके लिए भी सोचा जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी, तो इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट लेते हैं।
कितना लेते हैं हम लोग? 0.00 वोल्ट। जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आएगा। मान लो किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं और वो आता है -0.85 वोल्ट, है ना, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन वाले से क्या है? कम है। और अगर मान लो आता है +1.35 वोल्ट, इसका मतलब उसका हाइड्रोजन से कितना है? ज्यादा है ना। हाइड्रोजन का कितना है? 0.3 डिजिट में लिखते हैं इसको, डेसिमल के 2 डिजिट तक 0.00 वोल्ट। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहले इसमें केवल इतना नोट कर लो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि इसका जो ई नॉट आता है, ई नॉट लिखते हैं इसको। अभी इसका मतलब सिखाते हैं ये क्या है। अभी ये डेटा यहाँ नोट कर लो, फिर सिखाते हैं। अंदर है सरफेस पे, क्यों अंदर है? हाँ हाँ, ये नोट कर लीजिए ये डेटा, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाए। और ये 0.00 का क्या यूज है वो बात कर लेते। 0.00 ओवरऑल में क्या है? 0 ही है। नोट कर लिया सबने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग डाल लो। इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, it is tendency to lose electron, tendency to lose electron when a metal rod is dipped in its salt solution a potential difference is created between rod and solution is called electrode potential of that metal. Electrode potential of that metal. E से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय E, नोट कर लिया? If electrode potential is calculated at 25 degrees centigrade and concentration of
salt is 1 molar, concentration of salt is 1 molar, or gas pressure is 1 bar, then this potential is called standard electrode potential. CONC, concentration. This potential is called standard electrode potential. स्टैंडर्ड कब बोलोगे इसको? जब टेम्परेचर 25 और कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले लो? 1 मोलर, और अगर उसमें गैस फिल्ड होगी तो उसका प्रेशर कितना लेंगे? 1 बार। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? स्टैंडर्ड इसी कंडीशन में बोलते हैं। सॉल्ट जो फिल्ड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर। अगर गैस फिल्ड है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। टेम्परेचर सिस्टम का कितना होना चाहिए? 25। तब उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो उसको क्या बोलते हो? उस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो, अब लिखते कैसे हैं? इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, ऐसे लिखेंगे ई नॉट, ऊपर एक जीरो लगा दिया, ई नॉट बोला, ई नॉट लिखा हुआ है तो मतलब स्टैंडर्ड है। नोट हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है समझ में ध्यान। कैसे लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में, क्या मीनिंग है? देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे, Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ठीक, इसके सामने अगर ऐसे लिखा हुआ है E नॉट इज इक्वल टू एक्स वोल्ट, माइनस एक्स वोल्ट ऐसे लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी मैंने एक्स वाई के टर्म्स में लिख दिया। ई नॉट लिखा हुआ है माइनस एक्स वोल्ट, तो रिएक्शन अगर रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का लिखा है तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस एक्स वोल्ट। क्या मतलब है इसका? स्टैंडर्ड रिडक्शन के नीचे लिख दिया है ना मैंने, हम तो कर देंगे 1 सेकेंड में, आपको काटना पड़ेगा। लिखा नहीं है? यहाँ ऑक्सीडेशन कर लो, रिएक्शन ऑक्सीडेशन की लिख दी है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख करके उसके सामने ई नॉट लिखा हुआ है तो वो कौन सा पोटेंशियल है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है? कितना है? माइनस एक्स वोल्ट। क्लियर है बात? अगर यही रिएक्शन अपोजिट करके लिख दो, ऐसे लिख दो, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्या बन रहा है?
Zn सॉलिड बन जाता है। तो ये इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब रिएक्शन किसकी लिखी हुई है? रिडक्शन की। तो यहाँ पे अगर लिखोगे ई नॉट तो इस ई नॉट को क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्लियर है? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस एक्स वोल्ट आएगी। मतलब किसी अगर सेम मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हो तो उसमें केवल साइन का चेंज होता है। मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.37 वोल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस मेटल का कितना होगा? माइनस साइन हटा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में चेंज हो जाएगा। उसी वैल्यू सेम रहेगी, प्लस में कर दीजिए। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। क्लियर है बात? ठीक, इसके नीचे लिख लो फॉर एनी मेटल। कोई भी अगर एक मेटल ले लिया आपने, अलग अलग मेटल के लिए नहीं, जिंक की बात कर रहे हो, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस साइन ऑफ रिडक्शन, बस साइन का डिफरेंस। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ आई? अब देखो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम इसमें क्या आ गई, इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम ये आई, एक बार एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, कोई मान लीजिए यहाँ पे किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया, और किसी दूसरी कंट्री में दूसरे ने कैलकुलेट किया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दोनों के मेटल सेम है, कॉपर का ही यहाँ पे निकाल रहे हैं, कॉपर का दूसरी कंट्री में निकाल रहे हैं, वैल्यू डिफरेंट आने लगी, है ना? फिर वैल्यू चेक की गई, तो वैल्यू चेक की गई तो देखा गया कि मान लो यहाँ पे प्लस 0.37 वोल्ट आ रहा है, वहां पे माइनस 0.37 वोल्ट आ रहा है, वैल्यू भी सेम आ रही है, लेकिन साइन क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो बोला गया एक ने रिडक्शन कैलकुलेट किया, एक ने रिडक्शन वाली रिएक्शन ली है, और एक ने कौन सी ली है? ऑक्सीडेशन वाली। तो बोले भाई अब किसको स्टैंडर्ड मानोगे? अगर हमने बोला स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो अब वो रिडक्शन आप मान रहे हो कि ऑक्सीडेशन मान रहे हो, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। तो आईयूपीएसी सिस्टम ने, केमिस्ट्री में सारे रूल्स जो हैं किसके थ्रू बनते हैं? आईयूपीएसी के। तो आईयूपीएसी ने बोला कि ऐसा करो कि जो मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल है उनको स्टैंडर्ड मान लो। स्टैंडर्ड का मतलब, अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस एक्स वोल्ट है, तो आप ये मानिए, अगर उसने ऑक्सीडेशन नहीं बोला तो आप उसको क्या मानोगे? रिडक्शन मानोगे। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में कौन से पोटेंशियल को ज्यादा मान्यता दे दी गई? रिडक्शन को मान्यता दे दी गई। अगर किसी को बोलना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की किसी को बात करनी है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड किसको माना गया? रिडक्शन को माना गया। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, कोई कंफ्यूजन ना हो, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रिडक्शन को क्या मान लिया गया? बेसिस बना दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल को बेसिस बना दिया गया। इसका मतलब, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ
कॉपर इज 0.85 वोल्ट, ऐसे बोला। तो इसका मतलब उसने क्या बताया है आपको, ये जो ई नॉट है वो है ई रिडक्शन, ऐसे लिखते हैं। ये क्या बताया उन्होंने, ई नॉट रिडक्शन बताया है। अगर उनको ऑक्सीडेशन की बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन बोलेंगे तब स्पेसिफाई होगा कि वो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो यही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को ऐसे लिखते हैं ई नॉट ऑक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा ना। जितना रिडक्शन होता है उसी का साइन अपोजिट करके क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब अगली क्लास में करेंगे ईएमएफ निकालना आगे।